हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर कॉस्टिंग कैश बजट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैश बजट तो हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? कैश बजट शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड न्यूली स्टार्टेड कंपनी विशेस टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम द जनवरी, प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिएगा, कैश बजट बतानी है। कैश बजट में क्या होता है कि मान लो हमें जनवरी, फरवरी और मार्च का निकालना है, तो हमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप फॉर्मेट आप देख लीजिए। फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकुलर होता है और यहाँ पे बैलेंस होता है, ठीक है। अब बैलेंस के बाद हम क्या लिखते हैं? रिसिप्ट्स। आपको रिसिप्ट्स में क्या क्या पैसा आया, फिर यहाँ पे टोटल हो जाता है, टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स ये मान लीजिए ये है। अब मान लीजिएगा यहाँ पे लिखेगा पेमेंट। आपने पेमेंट कैसे किया, और पेमेंट का मान लो ए बी सी आपके जो भी पेमेंट किया वो यहाँ पे आ गया, तो टोटल पेमेंट यहाँ पे आ जाता है। टोटल पेमेंट को बी मान लीजिए, फिर आपको ए माइनस बी कर दीजिएगा, तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये दूसरे साल। अब उसी तरह इसका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो फॉर्मेट है, बहुत आसान फॉर्मेट है। अब उस फॉर्मेट के बेसिस पे हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, एक एक चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है ना बेटा। कैश बजट बनानी है। इन्होंने जनवरी से लेके जून तक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल में कितना आपने परचेज किया, वेजेज आपका कितना खर्च हो गया, ओवरहेड में प्रोडक्शन ओवरहेड ये है और सेलिंग ओवरहेड ये। उन्होंने कहा कैश बैलेंस टू बी 10,000, जबकि हम बैलेंस बताया था ना, कैश बैलेंस आपके पास कितनी है? 10,000 है। अ न्यू मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड 20,000 ऑन अ क्रेडिट टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट इन मार्च। ये मार्च एंड अप्रैल इक्वली इंस्टॉलमेंट, मैंने मान लो 20,000 जो आपने पेमेंट करना है, तो मार्च में आपको कितनी पेमेंट करेगी? 20,000 का इक्वल हाफ, तो दैट इक्वल टू 10,000 आप मार्च में पेमेंट करेंगे और अप्रैल में कितना पेमेंट करेंगे? 10,000, ठीक है। अब सेल्स कमीशन 5% टू द सेल्स टू बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पे जनवरी में आपका सेल हुआ, जनवरी सेल आपका मान लीजिए 10,000 रुपया हुआ, तो 5% ऑफ 10,000 आपका कितना हो जाएगा? आपको 500 हो जाएगा। तो 500 रुपीज़ ये जनवरी में पेमेंट नहीं करेंगे, ये कब पेमेंट करेंगे? फरवरी में। तो यहाँ पे फॉलोइंग बोलते ही आपको जो महीना में हुआ उसके बाद फॉलो जो करता है वह महीना, जो महीना वो उसके बाद में जो फॉलो करता है वो महीना। 10,000 being the amount of the second call may be received in a March, and share premium to 2,000 is also obtained with the second call credit and supplied आपको इन। अब देखिए इसमें क्या बोला है, आपने कॉल मनी में डिपॉजिट किया है। कॉल मनी एक होता है जो कि डिपॉजिट आप करते हैं तो वहाँ से पैसा मिलता है, तो वहाँ से आपको 10,000 रुपया मिला और साथ साथ उस पर प्रीमियम 2,000 मिला, दैट इक्वल टू 12,000। तो ये पैसा कब मिला? मार्च में मिला। ये पैसा मार्च में मिला, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिएगा, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड सप्लायर। सप्लायर का मतलब रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लायर 2 मंथ, मैंने जनवरी का पैसा जनवरी में नहीं मिलने दिया जाएगा, फरवरी में नहीं दिया जाएगा, मार्च में दिया जाएगा। इसका मतलब पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाई द कस्टमर्स 1 मंथ। हम जब कस्टमर को क्रेडिट देते हैं तो 1 महीने के बाद में पेमेंट करते हैं। डिले इन द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड पेमेंट 1 मंथ। ओवरहेड का मतलब आपको ये ओवरहेड्स दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस दिस 1 मंथ का दिया हुआ है, ठीक है ना। और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज हाफ मंथ, मैंने डिले हाफ मंथ मैंने ओवरहेड का मतलब वेजेज हाफ मंथ हम इस मंथ में पैसा पेमेंट करते हैं, हाफ मंथ अगले महीना में पैसा पेमेंट करते हैं, इसका मतलब वेजेस का हो। एज्यूम द सेल्स विद द 50%, 50% सेल्स आपका कैश है, 50% सेल्स आपका क्या है? क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट को कैसे पेमेंट किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक एक करके क्वेश्चन को बनाऊंगा। टेबल शोइंग
टेबल शोइंग कैश बजट जनवरी टू जून, कैश बजट आप निकाल रहे हैं जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, तो यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां पे क्या लिखेंगे पार्टिकुलर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद यहां पे लिखेंगे जून। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देंगे बैलेंस, बैलेंस आपके पास कितना था, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैश बैलेंस ऑन द 1 जनवरी 10,000 रुपीज था। कैश बैलेंस आपके पास कितना था, आपको 10,000 रुपीज था। ये सारे रुपीज में है, ठीक है ना बेटा, सारे को रुपीज में मेंशन करेंगे आप। अब यहां पे लिखेंगे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में आपको सेल, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल रिसिप्ट। अब सुनिएगा, यहां पे सेल के बारे में पहले मैं इंफॉर्मेशन करता हूं क्या होगा। उन्होंने क्या बोला, एज्यूम कैश सेल्स आर 50% ऑफ सेल्स, 50% ऑफ सेल। कहने का मतलब ये है जनवरी में अगर 20,000 सेल हुआ ना तो इसका 50% कितना होता है, 10,000 रुपया होता है। तो 10,000 इस मंथ में हम पेमेंट करेंगे और 10,000 अगले महीना में पेमेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे जो हुआ ना तो 50%, तो ये 11,000 होगा, 11,000 इस मंथ में पेमेंट करेंगे, इसका 50%। ठीक है ना, तो यहाँ पे 20, 22, 28 है ना यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले कैश दे दे 10, 10, 11, 14, 18। तो यहाँ पे 10, 11, 14, 18, 50% मैं करते जा रहा हूँ। 36 का 18 हो गया, और ये 15, 20, यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 20 होगा। अब देखिए ये समझ आएगा ना, जितना जिस मंथ में सेल हुआ उसका 50% हमने इसी रिसीव किया, बाकी 50% एक महीना की क्रेडिट पे रिसीव किया, बाकी 50% 1 मंथ की क्रेडिट पे। तो ये 50% जो बच गया वो यहाँ पे पेमेंट रिसीव होगा, ये जो बच गया वो यहाँ पे पेमेंट रिसीव होगा, ये जो 50% बच गया यहाँ पे पेमेंट होगा, ये जो 50% बच गया 18,000 यहाँ पे पेमेंट होगा, ये 15,000 यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको एक और बात बोली है, कॉल मनी प्लस प्रीमियम आपने ये भी रिसीव किया, मार्च में रिसीव किया। क्या बोला देखिएगा, यहाँ पे बोला गया है अ न्यू मशीनरी, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे ₹10,000 being amounted with second call money received in a March, शेयर प्रीमियम अमाउंटेड 2,000। तो ये मार्च में रिसीव किया, आपको कितना 12,000 ये पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये पैसा जो रिसीव हुआ वो मैंने आपको बताया, दूसरा कोई रिसीव तो नहीं है इसमें। मार्च अप्रैल सेल्स, ये तो सेल्स के बारे में बोला, सेल्स कमीशन के बारे में बोला गया है, और 20,000 वो कैश बैलेंस बोल दिया। न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड इन 20,000, क्रेडिट टू बी, पेमेंट के बारे में बोला, ये भी पेमेंट के बारे में सब। अब आपका टोटल रिसिप्ट्स हो गया, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 हो जाएगा,
यहाँ पे 21,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये 25,000 37,000 हो जाएगा, यहाँ पे 32,000 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 33,000 हो जाएगा, यहाँ पे 33,000, और यहाँ पे 35,000 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए ए, ठीक है ना, टोटल रिसिप्ट को आप मान लीजिए ए। अब यहाँ पे लिखिए आपका पेमेंट, तो पेमेंट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में उन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला है, देखिएगा यहाँ पे सेकंड कॉल, पीरियड टू द क्रेडिट आउट बाय द सप्लायर, सप्लायर 2 महीना क्रेडिट देता है। इसका मतलब जनवरी में जो हमने परचेज किया उसको हम मार्च में पेमेंट कर रहे हैं। जनवरी का पेमेंट कब से कर रहे हैं, मार्च में। तो मटेरियल तो ये है, तो मटेरियल आपका जनवरी का 20, 14 ऐसे करेंगे मार्च से। अब यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं करेंगे, मार्च में 20,000, 14,000, ये 14,000। अब आपका 22,000 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 22,000 हो जाएगा। पहले जो कैश का रिसिप्ट है उसका आंसर हम चेक करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 20,000, अब यहाँ पे मैंने बैलेंस वाली पैसा को एडजस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। बैलेंस वाली पैसे को मैंने एडजस्ट ही नहीं किया, बिना एडजस्ट किए लिख दिया, क्योंकि कैरिड फॉरवर्ड आएगा ना ये पैसा। चलिए, तो यहाँ पे आपको सप्लायर का ये हो गया 20,000, 14,000, 14,000, 22,000। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे न्यू मशीनरी इंस्टॉल्ड 20,000 क्रेडिट टू अ पेड इन अ इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। तो आप लिखिएगा 20,000 का 50% हाफ 10,000, एक मार्च में पेमेंट करेंगे, एक अप्रैल में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पेमेंट फॉर मशीन मार्च में 20,000 की पेमेंट करेंगे, 10,000 की पेमेंट करेंगे, और अप्रैल में 10,000 की पेमेंट करेंगे। अब देखिए ये वाला खत्म हो गया। सेल्स कमीशन 5% ऑन द फॉलोइंग मंथ बोला है ना। तो अब आपको इसको देखिएगा, इसको कैसे निकालेंगे। सेल्स कमीशन, अब यहाँ पे जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, यहाँ पे अप्रैल होगा, यहाँ पे मई होगा, यहाँ पे जून होगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे कोई कमीशन नहीं, क्योंकि पिछले इसका महीना नहीं है। यहाँ पे जो होगा ये इसका सेल का कमीशन होगा। तो 20,000 का 5% आपको कितना हो जाएगा, 5% आपको हो जाएगा 1,000। उसी तरह 22,000 का 5% ये 1100 हो जाएगा। उसी तरह अप्रैल में आपको कितना हो जाएगा, मार्च का ये 2800 है तो 1400 हो जाएगा, ये 3600 है तो 1800 हो जाएगा, जून में 1500 हो जाएगा। तो 1000, 1100, 1400 कमीशन, सेल्स कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे सेल कमीशन 1000, 1100, फिर आपको क्या होगा 14, 18, 15, 1400,
1800, ये 1500। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिएगा, हमने इसका कर लिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, बीइंग इसका भी हो गया, रॉ मटेरियल का हो गया। अब क्रेडिट टू द अलाउड द कस्टमर 1 मंथ डिले इन अ पेमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर 1 मंथ। 1 मंथ हम सप्लायर को क्रेडिट, मैंने हमने जो सेल किया उसको दिया, उसको ठीक है। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज हाफ मंथ। तो वेजेज का कैसे निकालेंगे, हम आपको देखेंगे, वेजेज का निकालिए आप, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। वेजेस हाफ मंथ क्रेडिट है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे जून का लिख दीजिएगा वेजेस। हाफ मंथ क्रेडिट, हाफ मंथ क्रेडिट बोला है ना, हाफ मंथ क्रेडिट। तो ये जो वेजेज है, आधी इस मंथ में, आधी अगले महीने में, तो वेजेज का हाफ कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 2000 यहां पे प्लस 0, इसमें कितना होगा, इसका जो वेजेज है 2000 पिछले वाला प्लस हाफ इसका, तो 4400 का हाफ, तो कितना हो जाएगा आपका 2000 प्लस हाफ 2200 दैट इक्वल टू 4200। मार्च में कितना होगा, मार्च में 4600 है, तो 2200 प्लस 4600 का आधी, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 2200 प्लस 2300, तो ये 4500 हो जाएगा। अप्रैल में कितना होगा, अप्रैल में 4600 है ना, तो 4600 है अप्रैल का, तो 2300 प्लस 2300, 46 का हाफ, ये हो जाएगा 4600। मई में कितना हो जाएगा, मई का 4000 है ना, तो 4000 का 2300 पिछला प्लस 4000 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 2300 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 4300। जून में कितना होगा, जून में आप देखिए 5000 है, तो 5000 का हाफ प्लस पिछला आपको 2000 प्लस 5000 का हाफ दैट इक्वल टू 4500 हो जाएगा। तो वेजेस की पेमेंट हम 2000 करेंगे, 4200 करेंगे वेजेज, यहाँ पे 2000 करेंगे, फिर करेंगे 4200, 4500, 4200, 4500, फिर क्या करेंगे 45, 4600, 4300, 4600, 4300, लास्ट में हमारे पास 4500, ये वेजेस का हो गया। अब हमने वेजेस का भी कर लिया, अब आपको क्या है अलाउड, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, तो ओवरहेड लिख देंगे यहां पे। तो ओवरहेड में 2 है, आपको 2 कौन कौन सी है, 2 ओवरहेड ये है, तो ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 33,900 4200, ये भी 4200 हो जाएगा, 34,000, ये 4300 हो जाएगा, ये 1000 प्लस 3500 4500 हो जाएगा, 3200 प्लस 900 4200 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करके हमने बताया 3600 प्लस 12 4800 हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, 1 मंथ का डिले,
मैंने आपको ये आपको सेकेंड मंथ में 4000, 42,000, 43, 4000, 4200, 4300, 45, 42, 4500, 4200। अब ये वाला तो अगले महीने में जाएगा, जो निकालना नहीं है। हमने सारी कर ली, सारी एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट्स। अब टोटल पेमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9200 हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 प्लस 10,000 प्लस 1100 प्लस 4500 प्लस 4200, ये 39,800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 14,000 प्लस 10,000 प्लस 1400 प्लस 4600 प्लस 4300 प्लस 3400 हो जाएगा। ये 34,300 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 14,000 प्लस 1800 प्लस 4300 प्लस 4500, 24,600 हो जाएगा। और ये 22,000 प्लस 1500 प्लस 4500 प्लस 4200, 32,200 हो जाएगा। अब आपको जो यहाँ पे बचेगा, इसको मान लीजिए B, तो A माइनस B करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, और ये 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 18,000 आ गया, यहाँ पे 9200 है, 9200 है। अब आपको 39,800 है, 39,800 है, 34,300, 24,600, 32,200, 32,200। अब आपको यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। अब 18,000 यहाँ पे लिखेंगे, 18,000 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 39,000 माइनस 9200 करेंगे तो ये हो जाएगा 29,800, 29,800। यहाँ पे 29,800 लिखेंगे प्लस 14,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000, ये हो जाएगा 66,800 माइनस 39,800, तो ये हो जाएगा 27,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये 27,000 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 32,000, तो ये हो जाएगा 59,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब 59,000 से माइनस करेंगे 34,300, 34,300 माइनस करने के बाद 24,700। अब आपको यहाँ पे हम लिखेंगे 24,700, 24,700,
ये 24,700 प्लस 15,000 प्लस 18,000 57,700 माइनस 24,600, तो ये हो जाएगा 33,100। यहाँ पे 33,100 माइनस प्लस 20,000 प्लस 15,000 68,100 माइनस 32,200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35,900। ये हो जाएगा 35,900 और ये 35,900 यहाँ पे। अब थोड़ी सी आपको कहीं कहीं पे मिस्टेक कोई हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पे 20,000 39,000 66,800 66,800 ठीक है, 59,000 57,700 ठीक है, 68,100 ठीक है। अब कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ देख लीजिएगा बेटा, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। अब चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन का मैं हर एक का अलग अलग मैं वर्किंग नोट बना दूंगा और फॉर्मेट तो वही है जो फॉर्मेट आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिएगा, इलस्ट्रेशन 9, प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ 3 months एंडिंग 30th June 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 3 महीने का निकालना है, अप्रैल मई जून का 3 महीने का निकालना है। अब क्रेडिट टर्म्स उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले सेल्स डेटर का मैंने इसका वर्किंग नोट बनाता हूँ। 10% ऑफ कैश सेल्स आर टू बी ऑन कैश एंड 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन अ नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे वर्किंग नोट सब फर्स्ट हमने किया बनाया, कैलकुलेशन ऑफ डेटर के बारे में। तो यहाँ पे 3 महीना हम लिखेंगे। सबसे पहले कैश सेल, यहाँ पे कौन कौन सा मंथ है, यहाँ पे अप्रैल, मई, फिर आपका जून हो गया। अप्रैल मई जून, यहां पे लिखिएगा कैश सेल्स, 1 month क्रेडिट और 2 month क्रेडिट, ऐसे बनाएगा। कैश सेल्स उन्होंने 10% और कैश सेल्स, तो यहां पे आप देखिएगा अप्रैल में 10% कैश सेल्स है तो 10% तो 1600 हो जाएगा। यहाँ पे 10% 1700 हो जाएगा। यहाँ पे 10%, यहाँ पे 1800 हो जाएगा। अब इसमें जब 1600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप। इसका 1600 से 1600 माइनस आपको करेंगे 1600 माइनस 1600, तो ये हो जाएगा 1400 400 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7200 हो जाएगा। 7200 करने का मतलब ये 7200 एक यहाँ पे पेमेंट करेंगे और एक 2 महीने के बाद करेंगे, ऐसे उन्होंने। फिर अगर मान लिया जाए मैं जनवरी का निकालना चाह रहा हूँ, ये फरवरी का निकालना चाह रहा हूँ, तो 1400 में 14,000 से 1400 माइनस कर दीजिए 10%, तो कितना हो जाएगा 14,000 माइनस 1400 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,600।
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6300। तो ये जो 6300 है ये मार्च में और अप्रैल में पेमेंट करेंगे। तो मार्च का तो बनाना नहीं है, अप्रैल का बनाना है मुझे, तो अप्रैल में 6300 यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना। अब आपको इसका ले लीजिए, ये मार्च वाले का। तो मार्च में अगर मैं मान लिया जाए 15,000 में माइनस में 1500 कर दूं तो कितना हो जाएगा 1500। तो आपको 15,000 माइनस 1500 कर दूं तो ये हो जाएगा 13,500। तो 13,500 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6750 हो जाएगा। तो ये जो पैसा है ये 6750 अप्रैल में भी मिलेगा, यहाँ पे अप्रैल में मिलेगा 6750 और ये जाके मई में भी मिलेगा 6750। अब बात आ गई मई का पैसा। तो मई में हमारे पास 1700 रुपये माइनस कर दीजिए मई का। तो 17,000 माइनस 1700 10% तो कैसे 17,000 माइनस 17,000 माइनस 1700 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,300 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो डिवाइडेड 2 करेंगे तो क्या वो लिखा 7650। तो 7650 हम जून में पेमेंट करेंगे, 7650 जुलाई में पेमेंट करेंगे। तो एक महीना क्या बचेगा यहाँ पे जून हो जाएगा 7650। तो उन्होंने क्या बोला 10% तो कैश सेल करेंगे। और कैश सेल के बाद जो बचेगा 10% के बाद जो बचेगा उसको हम ले जाएंगे, आधी हम नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे, आधी उसके बाद में पेमेंट करेंगे। उन्होंने क्या लिखा हुआ देखिएगा, यही समझने वाला जरूरी है। सेल्स डेटर 10% सेल्स कैश सेल्स ऑन 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ और बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ का एक बाद वाला महीना। तो टोटल आपका कितना आपका हो जाएगा यहाँ पे 7650 प्लस 7200 प्लस 1800। तो ये हो जाएगा 7650 7200 प्लस 1800 714। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना पैसा हो जाएगा 16650। एक बार और ऐड कीजिए 7650 प्लस 7200 प्लस 1800 तो 1650। इस दोनों को सिर्फ आप ले लीजिए अलग, इस दोनों को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7650 प्लस 7200 तो 14,815। फिर इस दोनों को ऐड कीजिए तो आपके बुक ने इस दोनों को 7200 प्लस 6750 तो ये कितना हो जाएगा 13950। मैंने सिर्फ इस दो को क्रेडिट वाले को ऐड किया, फिर इस दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 6750 प्लस 6300 13050। तो हमने आपको क्रेडिट में जो सेल किया गया, सेल से कितना पैसा रिसीव हुआ वो बता रहे हैं। और यहाँ पे बैलेंस आपका कैश बैलेंस कितना था 6000। पहले इसका आंसर हम मिलाते हैं, आपको समझ तो आ गया। अब इसका आंसर मिलाते, फॉर्मेट हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ आंसर मिलाएंगे हम। देखिएगा उन्होंने कैश में ये सेल किया और क्रेडिट सेल में ये वाला किया, ठीक है, जो मैंने निकाला। और कैश बैलेंस कितना था यहाँ पे था। पहला काम कंप्लीट हो गया ना। हमने क्या क्या निकाला, कैश बैलेंस की बताई
और क्रेडिट सेल और कैश सेल्स के बारे में बताया। अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने ये वाला यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कर लिया। अब क्रेडिटर्स मटेरियल 2 मंथ है, 2 मंथ के बाद में पेमेंट करते हैं, इसकी देखते हैं। मटेरियल को 2 महीने के बाद में पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब हाँ, अगर मान लीजिए मुझे बनानी है अप्रैल मई यहाँ पे जून रॉ मटेरियल की पेमेंट, तो फरवरी का मार्च में नहीं करते हैं, लेकिन फरवरी की मटेरियल का पेमेंट करते हैं अप्रैल में। 96 में ये जो है आपकी मार्च का, मार्च को मार्च में नहीं करते हैं, अप्रैल में नहीं करते हैं, मई में करते हैं, तो 9000। और अप्रैल का पैसा अप्रैल में नहीं करते हैं, मई में नहीं करते हैं, जून में जाकर करते हैं 9200। ठीक है ना। तो ये हम मटेरियल के बारे में देखते हैं, मटेरियल का तो 9600, 9000, 9200, 96, 9000, 9200। ठीक है ना। तो हमने मटेरियल का भी कर लिया। अब हम वेजेस के बारे में देखते हैं। वेजेस के बारे में देखिएगा, वेजेस को उन्होंने कहा 1/4 क्रेडिट है, 1/4 क्रेडिट है। तो वेजेस को हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास अप्रैल, मई, जून, वेजेस के बारे में देखिएगा। 1/4 क्रेडिट का मतलब दैट इक्वल टू 25%, मैंने 1/4 को 0.25 होता है, 25% हमारा क्रेडिट है, 25% क्रेडिट है, मैंने 75% कैश और 25% क्रेडिट। अब सुनिए, यहां पे हम क्या करेंगे, और दूसरे महीना मिलेगा वेजेस, इसका 75% निकाल लीजिए, इसका 75% निकाल लीजिए, इसका 75% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? सुनिएगा, तो 3200 इंटू 0.75, ये हो जाएगा 2400 हो जाएगा, यहाँ पे 2400 हो जाएगा, यहाँ पे 75% कैश 2400 हो जाएगा, यहाँ पे 3600 इंटू 0.75 2700 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 4000 इंटू 0.75 3000 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपका 25% क्रेडिट। अब सुनिए, ये जो 2400 है 3200 में, तो 3200 में आपको 2400 निकाल देंगे तो बच गया 800, तो 800 हम अगले महीना में, अप्रैल का जो है 800, तो आपको 800 यहाँ पे हो जाएगा। ये जो 3600 का 75% 2700 है, तो बाकी आपको 3600 का 2700 निकाल दिया, तो 900 जो बचा ये अगले महीने में पेमेंट करेंगे यहाँ पे। अब बताइए, अब अप्रैल में तो क्या, अप्रैल में यहाँ पे 3000 है, तो 3000 यहाँ पे माइनस 3000 का 75%, तो कितना हो जाएगा? 3000 माइनस ये 75%, 2250 हो जाएगा आपको, इंटू 0.75, तो ये बच गया आपको 22,500, 750 रुपया। तो 750 रुपया जो मार्च का पैसा बचा हुआ है, मार्च का पैसा जाके अप्रैल में पेमेंट करेंगे 750 रुपया। तो वेजेज कितना हो जाएगा आप देखिएगा, वेजेज का 2400 प्लस 750, तो ये हो जाएगा 3150। ये 2700 प्लस 800
3500, ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस 900, 3900। तो वेजेज आपका 3150 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। वेजेज यहाँ पे 3150, 3500, 3900। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने ये कर लिया। अब ओवरहेड हाफ मंथ बोला है, आधी कैश आधी अगले महीना में उन्होंने कहा, तो ओवरहेड्स का भी निकाल लेते हैं हम। ओवरहेड, वर्किंग नोट फॉर ओवरहेड, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड्स। अब सुनिए, इसका 50%, तो अप्रैल, मई, जून ओवरहेड्स, कैश ओवरहेड्स क्रेडिट, तो 50% 1000 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, ये 1150 हो जाएगा। अब बाकी जो 50% अगले महीना में, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 1100 हो जाएगा। ये जो 1900 है, 1900 का 50% बताइए कितना हो जाएगा। 1900 का 50% 950 रुपया। तो 950 रुपया आप मार्च में पेमेंट करेंगे, 950 आप अप्रैल में जाके पेमेंट करेंगे, तो अप्रैल में ये हो जाएगा। तो 9 दिस, ये 2100, ये हो जाएगा 2250। तो 1950, 2100, 2250। तो ओवरहेड्स का पेमेंट 1950, 2100, 2250 ये निकाल दिया गया। अब आपको हमने इसका काम ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी हो गया। अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February, कॉस्ट 96,000, द मंथली इंस्टॉलमेंट 22,000 इज पेबल फ्रॉम अप्रैल। तो अप्रैल प्लांट एंड इंस्टॉलमेंट का 2000 यहाँ पे आ जाएगा, 2000 यहाँ पे आ जाएगा, 2000 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने इसका भी समझा दिया, बहुत आसान है। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 96,000 का, इसका इंस्टॉलमेंट दिया, इंस्टॉलमेंट हमने 2-2000 रुपया पेमेंट किया, अप्रैल से शुरू हुआ, ठीक है। अब डिविडेंड 5% और प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपीज 1 जून से हमने पेमेंट किया, तो 2 लाख रुपया का 5% कितना हो जाएगा आपको, ये और ये चला जाएगा, ये 10,000 रुपया हो जाएगा। ये जून में हमें रिसीव हुआ, जून में रिसीव हुआ, तो जून में हमें डिविडेंड्स ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड अच्छा पेमेंट है क्या, डिविडेंड 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी पेड जून, जून में हमने 10,000 रुपया पेमेंट किया डिविडेंड का, ठीक है। अब ये भी हो गया। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर द व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल 99,000 हमने जून में रिसीव किया, एडवांस सेल व्हीकल सेल किया था, तो 9,000 सेल ऑफ व्हीकल हमने रिसीव किया, ठीक है। अब फिर क्या बोला, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रिसीव जून, 1000 हमें जून में रिसीव हुआ डिविडेंड, ठीक है। फॉर्मेट वही है, सारी का मैंने अलग अलग कैलकुलेशन मैंने करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्सिबल बजट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।